गृण्वन्तो विश्वमार्यं गृण्वन्तो। सताए हुओं को सांत्वना। दुर्योधन के और सब भाई तो लड़ाई में काम आए, एक भाई बच रहा। उसका नाम युयुत्सु था। वह था तो धृतराष्ट्र की संतान, पर गंधारी के पेट से नहीं। वह वैश्य कुलांगना के गर्भ से। वह युद्ध आरंभ होने के समय पांडवों की ओर हो गया था। संभवतः उसकी माता की जाति छोटी होने के कारण उसका कौरव कुल में वह मान न होता हो जो उसके अन्य भाइयों का होता था। दुर्योधन के भाग जाने पर उसने कौरव कुल की स्त्रियों को निस्सहाय देख युधिष्ठिर से उन्हें हस्तिनापुर पहुंचा आने की छुट्टी चाही। युधिष्ठिर ने अपना रथ जुतवा दिया और कहा, भौजाइयों को पूर्ण मान पूर्वक राजप्रसाद में पहुंचा दो। धृतराष्ट्र को दुर्योधन के पराजित होकर भाग जाने का समाचार युत्सु द्वारा मिला था। इसके पश्चात दुर्योधन के सरोवर में जाकर छिपने और वहां से उसके पकड़े जाने से गदा युद्ध लड़ने और भीम द्वारा अनियम से मारे जाने का वृतांत भी ज्ञात हुआ था। उसकी व्याकुलता अकथनीय है। महारानी गंधारी एक धर्मपरायण तपस्विनी थी। वह इस लड़ाई के पश्चात निपूती रह गई। उसकी ठंडी आह का भय युधिष्ठिर को भी था। उसने कृष्ण को धृतराष्ट्र और गंधारी को समझाने के लिए भेजा। इन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धि द्वारा दुर्योधन के बूढ़े माता पिता दोनों को ढाढ़स बंधा दिया और उनसे यह सच्चाई अंत को स्वीकार करा ही ली कि इस भयंकर आपत्ति का मूल कारण दुर्योधन का हठ ही था। यदि वह अपनी माता के हित उपदेशों को सुन लेता तो आज इस बुढ़िया को यह दिन देखना नसीब ना होता। धृतराष्ट्र को तो संजय ने युद्ध का समाचार सुनाते हुए बार बार यह कड़वी सच्चाई कर्ण द्वारा गोचर कराई थी कि वह पुत्र पर इतना मुग्ध हो अपनी विवेक की आंखें न फोड़ लेता तो उसे एक साथ लगभग सारे कुल का संहार के कटु समाचार न सुनने को मिलते। कृष्ण धृतराष्ट्र की इस दुमोही चाल से परिचित तो थे ही, परंतु निर्दयी दैव से पहले ही बुरी तरह सताए गए उसके नेत्रहीन वृद्ध पर दया कर उसके दोष को इस समय उन्होंने उसके मुख पर नहीं कहा। यह ही कृष्ण का शिष्टाचार था। गृण्वन्तो विश्वमार्यं